ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन बात कर रहे थे पंचलब्धि में। पंचलब्धि डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 16। कल हमने मोहिनी कर्म के दो भेद पढ़े थे, जिसमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोह की तीन प्रकृतियां हमने पढ़ी थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां हैं, है ना। दर्शन मोहिनी में को मुख्य रूप से मिथ्यात्व भी कहते हैं, और उस मिथ्यात्व के जब तीन सब डिवीजन करते हैं तो उसमें पहला सब डिवीजन का नाम भी मिथ्यात्व ही है, दूसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व है, तीसरे का नाम सम्यक प्रकृति है। इस तरह से वो मोहिनी कर्म का जो दर्शन मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इन तीनों में से बंध तो केवल मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है। प्रथमोपशम सम्यक के काल में इसी के तीन टुकड़े हो जाते हैं, उनकी विस्तृत चर्चा हम करने वाले। अब आज पढ़ेंगे चारित्र मोहिनी क्या है। चारित्र मोहिनी कर्म की 25 उत्तर प्रकृतियां हैं, है ना। जीव के कषाय और 9 कषायों के नाम तथा इन प्रकृतियों के नाम एक ही हैं। जीव के रागादि भावों को कषाय कहते हैं ना। कल जो एक जन साहब कह रहे थे ना, राग भाव आदि या राग द्वेषादि होते हैं, तो राग द्वेषादि भाव जो है वो कषाय के स्वरूप है, इसलिए उनको कषाय भी कहते हैं। जीव के रागादि भावों को कषाय कहते हैं और इन प्रकृतियों को कषाय कर्म कहते हैं। जैसे जीव में क्रोध कषाय होता है और कर्म में भी क्रोध नाम का कर्म होता है। उनके नाम हम जानते हैं, वो इस प्रकार से हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय कर्म हैं। अनंतानुबंधी जाति की क्रोध, अनंतानुबंधी जाति का मान, अनंतानुबंधी जाति की माया और अनंतानुबंधी जाति का लोभ, ये 4 कषाय कर्म हैं ना। दूसरा था अप्रत्यख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय कर्म है। प्रत्यख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय कर्म है। और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय कर्म। तो 4 चौको 16 तो ये हो गए। उसके अलावा अपन 25 का टोटल हिसाब मिला रहे हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 6 + 3 मिला करके 9 कषाय हुए। तो इस तरह 16 + 9 कुल 25 ये कषाय हो गए। अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं, वे इस प्रकार से हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये सब हम पढ़ चुके हैं, अभी खाली इसको अपन संक्षेप में टच कर रहे हैं। दानादि 5 गुणों के नाम तो हमने पहले देखे ही थे, उसके साथ अंतराय शब्द जोड़कर ये 5 नाम सहज में ही हमारे ख्याल में रहेंगे, है ना। दान दान वगैरह अपन ने सब जोड़ा ना, 5 गुण, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, उनमें अंतराय लगा दिया तो उसका मतलब वो अंतराय कर्म के अंतर्गत आ गए। वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। उत्तर वेद का अर्थ है सब डिवीजन। रति, रति मोहिनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में सुख उत्पन्न कराता है। तो उन्होंने एडजेक्टिव लगाया कि रति नाम का जो कर्म है, रति ऊपर आया ना, 6-9 कषाय कर्म में रति या रति आया है, तो ये बोल रहे रति ब्रैकेट में समझना, मोहिनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में सुख उत्पन्न कराता है, वह साता वेदनी कर्म है। और अरति मोहिनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में दुख उत्पन्न कराता है, वह असाता वेदनीय कर्म है। यानी साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के उदय में जो वस्तु सामग्री मिलती है
वो सामग्री उस जाति की होती है जिसे जनरली अपन कहते हैं कि साता वाली अच्छी जो वस्तुएं हैं उनको हम साता वेदनी के उपलक्ष्य में पाई जाने वाली सामग्री कहते हैं। और जो बाय एंड लार्ज जो जिनको जो वस्तुएं अच्छी नहीं होती तो अपन कहते हैं ये असाता वेदनी कर्म के उदय में मिली है। लेकिन उनके साथ में जो मोहनी कर्म का जो सद्भाव पाया जाता है उसके परिप्रेक्ष्य में ही वस्तुएं अच्छी या बुरी दिखाई देती हैं। जो वस्तुएं ज्यादातर लोगों को अच्छी लगती हैं हो सकता है किन्हीं किन्हीं जीवों को बुरी लगती हो। जैसे शुकर नाम का जो है जीव है उसको जो मल अच्छा लगता है बाकी सारा जगत उसको बुरा समझता है। ऐसे बहुत सारी चीजें तो उसमें सर जो अपनी अपनी मोहनी कर्म का जो है उसके हिसाब से वस्तुएं अच्छी या बुरी प्रतीत होती हैं। जैन साहब, जी इसमें अरति और शोक दो चीज दी है, तो दुख और शोक इनको अलग अलग क्यों किया गया है? वो जो नौकशाय कर्म की बात कर रहे हैं ना शोक का हाँ अर्थ जी, हाँ। देखो रति का अर्थ होता है वस्तुओं में आकर्षित होना में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना दृढ़ता लाना ये रति नाम के कर्म का काम है। अरति माने वस्तुओं में उस तरह की जो है ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना उनमें बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं होना ये अरति का काम है बल्कि एक तरह से उनमें जो है घृणा होना उनमें द्वेष होना ये अरति नाम कर्म का उदय होता है। नहीं, यहाँ जो लिखा है सर, हाँ अरति मोहनी कर्म के उदय में इंद्रिय विषयों में दुख उत्पन्न करता है। हाँ इसलिए अपन उसको द्वेष करते हैं वस्तु नहीं, नहीं। ये दुख हो गया। हाँ और ऊपर दिया हुआ है दूसरा नो कर्म कसा है शोक। हाँ तो इसमें इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये पूछ रहा था। हाँ 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 देखो देखो शोक में क्या है इसमें क्या लिखा है इंद्रिय विषयों में ऐसे कर्मों का आना ऐसी वस्तुओं का आना जिसे मैं लाइक नहीं करता यानी प्रतिकूल वस्तुओं का सानिध्य मिल जाना। प्रतिकूल वस्तु जिन्हें मैं अच्छा नहीं समझता वो मुझे मिल जाए तो मुझे जो अच्छा नहीं लगेगा जो द्वेष होगा उनके प्रति जिस किसी व्यक्ति को मैं नहीं चाहता किसी वस्तु को नहीं चाहता और वही मुझे दे दी जाए तो उसमें जो मुझे उसमें जो लगाव तो होगा ही नहीं। जो उसमें जो है मेरा डिसअटैचमेंट होगा या थोड़ा सा किंचित द्वेष भी कह अच्छा अच्छा, समझ में। हाँ। और यहाँ जो शोक होता है वो क्या है वो ठीक है, किसी वियोग चीज में। को लूज कर देना। हाँ इष्ट वस्तु के अनुकूल वस्तुओं का जो विछोह होता है उसमें यस सर, होने वाला वो शोक क्लियर हो। है। आयु कर्म की चार उत्तर प्रकृतियां हैं मनुष्य आयु देवायु तिर्यंच आयु और नरकायु। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृति देखने के पहले गोत्र कर्म की दो उत्तर प्रकृतियां इस प्रकार से हैं। उच्च गोत्र और नीच गोत्र अपन अभी कल परसों ही पढ़ा था कि जिन गोत्रों में जिन कुलों में इस तरह के काम होते हैं नीच कर्म आदि होते हैं पाप आदि के कार्य होते हैं उनको अपन नीच गोत्र कहते हैं और जिनमें अच्छे उच्च कोटि के काम होते हैं धार्मिक कार्य आदि पाए जाते हैं बाय एंड लार्ज उनको उच्च गोत्र कहते हैं। नाम कर्म की उत्तर प्रकृति की 93 संख्या से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें पिंड प्रकृति अर्थात ग्रुप्स वाली प्रकृति 14 है और अन्य अपिंड प्रकृति 28 है। उनमें भी युगल यानी जोड़ी जोड़ी में याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। देखो अगले पेज पे इन्होंने लिस्ट दी है वो 93 कैसे होते हैं। अब पहले उनके नाम लिखकर पश्चात उनका स्वरूप देखेंगे। गतियां कितनी होती हैं? 4। अपन ने जो भी पढ़ी ना गति 4 होती है मनुष्यायु ये सॉरी मनुष्य गति देवगति तिरेंच गति और नरक गति। तो इस तरह से गति 4 है। जाति 5 है ना जाति 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात 5 संस्थान 6 संगनन 6 ये सब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। संगनन 6 अंगोपांग 3 स्पर्श 8 रस 5 गंध 2 वर्ण 5 गत्यानुपूर्वी 4 विहायो गति 2 अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योत त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक साधारण स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय यशस कीर्ति अयश कीर्ति तीर्थंकर और निर्माण।
ये देखो 42 प्रकृतियां जो बताई हैं, इनमें ये सब किसी में 5 है, किसी में 4 है, ये भेद सब मिलाएंगे तो आप 93 हो जाती है। हाँ, इसमें एक आपने चीज और नोट की होगी कि जो तीर्थंकर नाम प्रकृति है वो इस नाम कर्म के अंतर्गत ही आती है। वाह। यानी कि वो जो जिस तरह का शरीर आदि मिलेगा तीर्थंकर को, जिस तरह का उसको जो है बाकी सब अरेंजमेंट मिलेगा, वो सारा नाम कर्म का उसमें उदय मुख्यता से पाया जाएगा। जो इसलिए वज्र शरीर बनता है वो नाम कर्म के उदय से हाँ, बनता उनका है, कैसा वो शरीर इसी होता है, इसी कैसा इसी प्रकृति के अंदर में आता है। ऐसा है। इसमें पहले 14 तो पिंड प्रकृतियां हैं और बहुत सारी जोड़ी हैं। इसका अर्थ भी क्या हुआ कि नामकर्म की प्रकृति है जिनका इनका बंध जीव करता है। जो तीर्थंकर नाम प्रकृति है उसका बंध भी जीव करता है। और वो कैसे बंद होता है और पुण्य प्रकृतियों में आता है, अपन ने जो अभी पढ़ी है उनको अभी सेग्रीगेशन करेंगे, कौन सी इसमें पुण्य प्रकृतियां हैं, कौन सी पाप प्रकृतियां। इसमें पहली 14 तो पिंड प्रकृतियां हैं। पिंड प्रकृति माने ग्रुप बने हुए हैं 14 तक के। देखो 14वां क्या है, विहायो गति, उसके 2 हैं, उस गत्यानि पूर्वी के 4 हैं, वर्ण के 5 हैं, इनमें ग्रुप है। तो इसलिए 14 तो पिंड प्रकृतियां हैं और बहुत सारी जोड़ी हैं। जोड़ी कैसी है, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, ऐसे ये जोड़ियों वाली हैं। इनका अर्थ जानने के लिए हम उत्सुक हैं, परंतु उसके पूर्व उन्हें जानने का प्रयोजन ख्याल में रखना चाहिए। हम क्यों ये जानना चाहते हैं। शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण आकार गति इंद्रियां हड्डियों की रचना तथा मजबूती चाल आवाज आदि अनेक बातें नाम कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं। उसमें जो पहली 4 है ना, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये सभी पुद्गल द्रव्यों में पाया जाता है, ये उनकी पहचान है। और फिर उनसे स्कंद बनते हैं तो आकार बनते हैं, है ना। फिर वो गति इंद्रियां आदि जो बनती हैं वो सब जो स्कंदों के द्वारा वो सब निर्मित होता है। तो इनकी रचना होती है। आवाज भी देखो कैसी होगी, किसी अच्छी आवाज है, किसी की बुरी आवाज है, कोई अच्छी लगती कोई नहीं लगती, किसी का शरीर मजबूत है, किसी की आवाज बुलंद है, किसी की चाल अच्छी लगती किसी की नहीं लगती, ये सब वन पढ़ेंगे। आदि अनेक बातें नाम कर्म के उदय से के निमित्त से होती हैं। इस बात का पता चलने से शरीर ही मैं हूं ऐसी अनादि काल से चली आ रही मिथ्या मान्यता सहज ही नष्ट हो जाती है। ये कर्मों के सद्भाव में मिलते हैं ना ये सब चीजें। और कितना बड़ा कर्म है वो नाम कर्म। पहले अपन नहीं समझते, नाम कर्म ऐसे बोलते जाते थे, भाई साहब ये नाम कर्म का उदय है। नाम का अर्थ क्या है, बोले मेरा नाम गलती से ये रख दिया ना इसलिए मैं दुख पा रहा हूँ। तो अपन तो ये समझते थे पहले, इसलिए सोच समझ के नाम रखते थे कि करोड़पति इसलिए रख देते, भले वो छिदामी लाल हो उसका नाम करोड़पति रख दिया, और जो करोड़पति उसका नाम छिदामी लाल रख दिया कि इसको नजर नहीं लग जाए। तो वो वाला नाम नहीं है ये, नाम कर्म नाम का कर्म है मुख्य। कर्म प्रकृति के नाम याद करके अपनी बुद्धि की करामात कर दिखाना अपना प्रयोजन नहीं है, परंतु इन कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली बातों से मैं स्वयं भिन्न हूं, इस प्रकार से भेद विज्ञान करना ही हमारा एकमेव प्रयोजन है। इस कर्म के उदय में ये सब मिला है, क्या आपको घमंड करना है इस पर, और क्या इसके ऊपर दुखी होना कि भाई साहब मेरा शरीर छोटा है, दुबला है, पतला है, तो मैं दुखी हो जाऊं, किसी के शरीर को लंबा चौड़ा है तो वो खुश हो जाए। तो ये सब में क्या रखा है, ये समझाने के लिए बात। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है और जीव भिन्न है। प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता है, परंतु उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसलिए नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई या जीव ने कर्म बांधा ऐसा कथन करते हैं। इस तरह का कथन आने पर भी प्रत्येक परमाणु एवं जीव की स्वतंत्रता अपने ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। कर्म जीव बांधता है अपने गलत मान्यताओं के कारण, अपने अज्ञानता के कारण, उससे वो कर्म बंध जाते हैं। कैसे बंध जाते हैं कि वो अपने भाव करता रहता है, उसे ये भी नहीं पता कि इन भावों से मेरे ही खिलाफ कुछ होने वाला है, वो करता रहता है। एक आदमी सीधा सीधा जो है रोड के ऊपर जा रहा है, उसने लाल सिग्नल हो रहा है उस पर भी गाड़ी चला दी,
उसको पता ही नहीं था, पहली बार गाड़ी चला रहा था कि यहाँ कुछ सिग्नल विग्नल होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं, वो तो चला गया। बाद में उन्होंने जो उसका चालान काट दिया, तो उसको समझ में आया कि कुछ गलती हुई है, नहीं तो नहीं पता था। ऐसे ही जो कर्म हमको याद दिलाते हैं कि मैंने कौन कौन से खोटे चिंतन किए थे, जिनके फलस्वरूप ये सब कोडिफिकेशन हुआ, और समय आने पर उसकी सजा मिलती। तो इसलिए हमको खाली उतना जानने का है, और उसका सोर्स भी मैं ही हूं। मैं सुधर जाऊं, अगर ये सब समझ जाऊं कहाँ किस चीज से फाउल होता है, किस चीज से स्कोर होता है, तो मैं संभल संभल के गेम खेलूंगा और फलता इस संसार से सुरक्षित निकल जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। ये अपन को समझना है। तो हम कहेंगे नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, ऐसा आप कहते हो। हम तो आजकल प्रत्यक्ष देख सुन रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक उनकी प्रयोगशाला में चाहे जिस वर्ण के शरीर वाले जीव उत्पन्न कर रहे हैं, और निर्मृति हो रही है, तो तुम्हारे कर्मों का क्या हुआ? आज भी लोगों पर ये प्रश्न पूछेंगे कि साहब आप बोल रहे हैं नाम कर्म के हिसाब से ऐसा मिलता है वैसा मिलता है। अरे काहे का नाम कर्म, हम जैसा चाहे वैसा बना देते हैं शरीर टेस्ट ट्यूब में। जैसे वैज्ञानिक क्लेम कर रहे हैं, क्लोन बना देते हैं एक जैसे शरीर वाले। तो उन्होंने बोला कि वो घबराहट में वो लड़कियों ने पूछा उनकी कि ऐसा तो वो सब जो साइंटिस्ट कर देते हैं, तो फिर काहे का सिद्धांत रहा कर्मों का? तो देखो उसका आंसर क्या दिया उन्होंने। बेटियों, सबसे पहले यह बात नक्की करो कि कर्म संबंधी यह ज्ञान या कथन हमें सर्वज्ञ से प्राप्त हुआ है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। दूसरी बात यह है, वैज्ञानिकों ने जीव का निर्माण किया या शरीर आदि पुद्गलों का? क्या किया उन्होंने? अस्तित्व गुण जो कि सामान्य गुण है, इसलिए सभी द्रव्यों में पाया जाता है, उसके कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। जो जीव द्रव्य है वो क्या लैब में बनाया जा सकता है? जीव तो अपने कर्मों के हिसाब से वहां वहां उसकी उत्पत्ति होती है जहां वो उसका पहले से निश्चित था। वो टेस्ट ट्यूब में वो क्या होता है, खाली वातावरण का निर्माण होता है, गर्भ जैसे ही वातावरण का निर्माण होता है और वो जीव आकर के उसी में जन्म लेता है। उसको तो वातावरण से मतलब है, वो कहाँ है। तो इसलिए वो सब जो बनाने की जो बातचीत चल रही है, वो उसमें वैज्ञानिक भी कुछ करते नहीं है। वातावरण एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जिसमें जीवों का जन्म होता है। केवल वातावरण की रचना करते हैं। पुद्गल शरीर बनाने का भी हिसाब किताब क्या कोई कर सकता है क्या? पुद्गल शरीर बना सकता है क्या? हाँ, नहीं, बहुत सही पकड़ा आपने। देखो वो उन्होंने जो कहा, जिस अपेक्षा से कहा, उसका अर्थ यह है कि उन उद्गल परमाणुओं को एक जगह एकत्रित करने के भाव उन डॉक्टरों ने किए। उद्गल तो उन्होंने भी नहीं बनाया, शरीर तो वो भी कोई नहीं बना सकता। वो उसमें निमित्त बने सब वातावरण बनाने। हाँ, मतलब वो जो पुद्गल परमाणु हैं जिस वातावरण बनाने के समय में जो लाए गए, वो भी शाश्वत थे, वो बने थोड़ी गए, इकट्ठे हुए उस जगह, निमित्त बने उनके इकट्ठे होने में। बना किसी ने नहीं, वही तो मैं कह रहा बने हुए थे, हूँ, वो इकट्ठे हो गए जगह। हाँ, ना तो उसका निमित्त बना भाई। उसके लिए जो भी था उन्होंने इकट्ठा किया, उसके स्पर्म इकट्ठे किए, उसका वो किया, दोनों को टेस्ट ट्यूब में एनवायरनमेंट बना के उसको निमित्त बने उसमें। बाकी तो प्रोसेस जो नेचुरल होता है, जो संव्याय से होता है, 5 संव्याय मिली तो वो बन गए, तो क्रिया संपन्न हुई। तो देखो, ना तो पुद्गलों का निर्माण हो सकता है और ना जीव का हो सकता है। जीव का निर्माण हो सकता है। जिस तरह मरने के लिए अपन ने कहा था, ना जीव मरता है ना पुद्गल मरता है, उसी तरह से ना जीव उत्पन्न होता है और ना ही पुद्गल उत्पन्न होता है। केमिकल रिएक्शन होता है, वो सारे निमित्त होते हैं आर्यल जैन साहब। यहाँ केमिकल रिएक्शन हमने किए ना बहुत सारे, उसमें प्रेसिपिटेट वगैरह बनते हैं सब, वो इसी तरह से तो बनते ही हैं वो। हाँ, बनने का अर्थ क्या है, खाली वो पुद्गल परमाणु उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं जी। अपन केमिकल रिएक्शन की भी बात करते हैं तो क्या है कि उन विधियों पूर्वक उन परमाणुओं का वहां संग्रह होता है या उनके कन्वर्शन होते हैं, स्कंद निर्माण होता है, पर्याय बदलती हैं उनकी। जी, बाकी नए कोई भी नहीं है जिन्हें किसी ने उत्पादित किया हो। और वो भी उसमें लिंग का जो मनुष्य योनि मिलनी है या स्त्री योनि मिलनी है, हाँ, तो पहले से निर्धारित होके वहीं से आती है पर्याय। सही है।
बिल्कुल सही, टेस्ट ट्यूब बेबी वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात, वैज्ञानिकों ने जीव का निर्माण नहीं किया, ना ही शरीर के पुद्गल आदि का किया। अब इसके बाद, इस विषय में हमने बहुत विस्तार से समझा भी था, इसलिए वैज्ञानिकों ने ना तो जीव को उत्पन्न किया और ना ही शरीर को उत्पन्न किया। वह जीव कहीं से मरकर उस जगह स्वयं की योग्यता से जन्मा है। यस यस। कभी भी कोई भी जीव नया उत्पन्न ही नहीं होता। वैज्ञानिकों ने, आप कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने उसके शरीर की रचना तो अपनी इच्छानुसार कर दिखाई ना, है ना। अपन लोगों को भ्रम हो जाएगा। अभी आजकल के बच्चों से बोलो कि आप क्या बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो उसका कर्म का उदय ऐसा था, ऐसे शरीर उसको मिला, लेकिन यहाँ तो किया ना वो शरीर, तो कर्म की बात थ्योरी कहाँ रही। तो उसका जवाब उन्होंने दिया, शरीर पुद्गल स्कंद है, आहार वर्गणाओं से उसकी रचना होती है। आहार वर्गणा अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। तो अब हमें बताएं कि वैज्ञानिकों ने पुद्गल परमाणु उत्पन्न किए, या उनके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण तैयार किए, या उनकी पर्याय बनाई। कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बनाया। है ना। तो ये सब जो चीजें बहुत, जब जिनको विश्वास होगा, 100% विश्वास होगा, वो ही किसी बिना किसी कंफ्यूजन के दूसरी भी जो और बातें सर्वज्ञ ने बताई हैं उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेगा। सही बात। ये बात अलग है कि उसको वो समझ में अगर नहीं आता है तो वो समझने के भाव से पूछता है कि कैसे घटित हो रहा है, लेकिन उसको ये शंका नहीं होती कि साहब ये कुछ घोलघाल है, गोलमाल है। तो द्रव्य और गुणों को कोई बनाता नहीं है, वे तो अनादि कालीन कायम रहते हैं, अनादि अनंत कायम रहते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए वैसी पर्याय उत्पन्न की। देखो ना, उन्होंने हरे रंग का खरगोश उत्पन्न किया, तूने बोला, बिल्कुल एक सदृश मेंढे तैयार किए। देखो अभी वो आ रहा है कि चाइना के यहाँ प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि 52 देशों से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जब वो टेस्टिंग कराती हैं लैबों में, तो उनका जो ब्लड होता है उसमें से कुछ वो क्रोमोसोम जो है चुरा लेते हैं, क्योंकि वो ब्लड के सैंपल जो बचे हुए हैं वो चाइना भेज दिए जाते हैं। तो उनमें से वो क्रोमोसोम या जीन्स जो भी कह लो, वो उसमें से निकालते हैं और निकाल करके उसमें मिक्सचर कर रहे हैं, ये वाला अच्छा है, दूसरे में से भी एक अच्छा लिया, और अच्छा कैसा, क्रूरता वाले जो वो तैयार कर रहे हैं, ऐसे जीव जो क्रूर हों, जो संवेदनशीलता से रहित हों, जिन्हें सर्दी गर्मी और आदि प्रतिकूलताओं का कोई असर ना हो, ऐसे जीवों की उत्पत्ति उनकी जो चीनी महिलाएं हैं वो करने वाली हैं। ये अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, रोज उसमें डीएनए टेस्ट। अरे भाई बहुत। हाँ पिछले 5-10 साल से चल रहा है। और वो लैब में जो भी स्त्रियां आती हैं वो टेस्ट कराने, उनसे एक फॉर्म भराया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि मैं सब ये अपनी मर्जी से, बहुत बारीक अक्षरों में लिखा जाता है, कोई पढ़ता भी नहीं, ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और मैं ऑथराइज कर रही हूँ कि अगर ये सैंपल चीन भेज दिए जाएं तो मुझे कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं। ये अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अभी आपको इसके ऊपर ताज्जुब होगा कि अगर ऐसा होगा तो क्या वो जो चाइना द्वारा एक नए किस्म का जीव उत्पन्न हो जाएगा जो प्रकृति में पहले कभी था नहीं। बताओ बाबू जी, इसका क्या उत्तर है? इसका ऐसा तो संभव मुझे दिखाई देता नहीं है, क्योंकि जब हम ये थोड़ी जानते हैं कि पुद्गल जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो तो पुद्गल का स्कंद है, तो वो मान्यता तो किसी के क्रिएट करने से या किसी के बनाने से बन जाएगा, ये तो मान्यता समाप्त हो जाती है। हाँ, इसमें मैं बोलना चाहूंगा जन साहब। हाँ बोलिए। वो बना तो सकते हैं सर, हाँ, लेकिन उसमें सिद्धांत यही लागू होगा जो है, जी, यदि उसमें जो भी जीव तैयार होगा उसकी वर्गणना जो उसके कर्म और उसके हिसाब से ही रेडी होंगे, और निमित्त ये हो जाएगा कि उसके लिए ये कई कंट्रियों से लाए गए और उसका क्रोमोसोम तैयार किया, फिर उससे फर्टिलिटी किया, तो वो निमित्त बन सकते हैं, तो वो तो पॉसिबल है। लेकिन जो भी आदमी रहेगा बनेगा, वो भी मतलब जैन सिद्धांत के हिसाब से उसको ऐसा बनना था, इसीलिए वो ऐसा बनेगा। बहुत सही, काफी कुछ सही कहा आपने।
सर ऐसा है हाँ कि ये जो क्रोमोसोम ब्लड से कलेक्ट करके जी और जो प्रक्रिया हो रही है वो तो वो एनवायरनमेंट बना के निमित्त बन के वो होगा। हाँ अगर वो होनहार होगी, बनना है, अगर जीव को आना है तो वो अवश्य होगा, समझे, अवश्य होगा। वो अगर नहीं होगा तो कुछ न कुछ उसमें व्यवधान आएंगे, वो जीव उसकी पर्याय वहां पर नहीं बदलेगी। ये भी बात ठीक कही आपने। जी। और बताओ, कोई थोड़ा सा और ऐड करो इसमें कुछ मसाला। हो सकता है वो उस तरह का कुछ पुद्गल बना रहे हो हाँ जो शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा क्रूअल हो, हाँ ज्यादा अटैकिंग हो। हाँ जब तक उसके अंदर फिजिकल गुण ऐसे नहीं आएंगे तब तक हो सकता है उसकी आत्मा भी फिर उसको उस हिसाब से उसको डाइवर्ट करेगी। दोनों चीजें पॉसिबल है। जो चाइना कर रहा है वो मुझे लगता है पॉसिबल है। सर पुद्गल कोई नहीं बना सकता है। फुटबॉल की अवस्था में तो चेंज किया जा सकता है ना, नहीं थोड़ा पुद्गल की मजबूत अवस्था भी बनाया जा सकता है, थोड़ा सर कमजोर कोई बनाया नहीं, जा सकता है। पुद्गल की अवस्था ना कोई मजबूत कर सकता है। और कोई वो बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि क्या अगर मान लो बन गया ऐसा, अगर बन गया तो क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो ऐसी प्रजातियां पहले से एग्जिस्ट करती थी? ढाई द्वीप में इतने मनुष्य रहते हैं, तरह तरह के हैं, उसमें जो है आपका जो मलेच्छ खंड आदि है वहां भी बहुत सारे तरह के मनुष्य रहते हैं, वो भूमियों में दूसरी तरह के रहते हैं, और भी बहुत सारी जगह, क्योंकि कोई भी नई प्रजाति की रचना तो हो नहीं सकती। वो तो कहीं ना कहीं तो होंगे ना कहीं सब ना इस कहीं तरह वो के। प्रजाति होगी, और ये उसमें निमित्त, अगर वो बन गया तो ये उसमें निमित्त तो होगा। यस यस, वही मैंने कहा। और कोई इसमें कोई अपना कहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो जो सुन रहे हैं पाठशाला वाले? देखिए सर, जो आप एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं जी वो तो हमारे पास पूरी डिटेल है, अवेलेबल भी नहीं है ना। हाँ, तो नहीं होना चाहिए, तो अपन तो अंदाज हम लगा रहे चाहे नया कह दें चाहे एग्जिस्टिंग कह दें। भाई साहब पहले से क्या कह सकते हो, बना रहे हैं। नहीं, वो आ रहा है, टीवी पे आ रहा है। नहीं नहीं वो है नहीं नहीं मैं वो तो जो जिस से आ रहा है वो ठीक है, लेकिन हम आज यहाँ स्वाध्याय में जो बात कर रहे हैं हाँ कि क्या कोई बना रहा है तो क्या कोई बना सकता है क्या? वही तो बात चल रही है, मॉडिफाई तो कर ही सकता है। जैसे वही अपन बात चल रही है बाबूजी। वो निमित्त तो बन सकता है क्योंकि निमित्त जो बन उसके गुण सकता है। है। निमित्त तो आप जब निमित्त की बात अब पहले से नहीं कह सकते आप। नहीं नहीं सर बाबूजी, जो नहीं, जब टेस्ट बन ट्यूब जाए बेबी, टेस्ट ट्यूब बन बेबी जाएगा से तब बच्चे आप पैदा हो बताएंगे रहे हैं। कहिएगा निमित्त हो गई ये। हाँ जी बोलिए। निमित्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब बन जाएगा तो बोलते यही निमित्त है। हाँ हाँ बस ये बन जाएगा। और नहीं लेकिन तो अभी अभी कोशिश कर रहे हैं ना, अब जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा ये निमित्त है। ऐसे आपने बहुत बढ़िया बात कही है। कोई ऐसी नई चीज नहीं बना सकते जिसका ऑलरेडी क्रिएशन है, जो पहले से बने हुए हैं, स्थित हैं, उन्हीं का निर्माण वही वही उन्हीं का निमित्त बन सकते हैं। तो नई चीज कोई नहीं बना सकता। ये जो अभी सीबीएन साहब शायद यही कहना चाह रहे हैं कि पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई जानता ही नहीं था। हाँ जैसे कस्टमाइज्ड बेबी मिल रहे हैं। कस्टमाइज्ड बेबी मिल रहे हैं आज। हाँ एक्चुअली जैसे हमारे महाभारत वगैरह में जिस तरह के पुरुषों के बारे में बात की है, घटोत्कच है, तमाम मतलब जिस तरह से उनमें पावर दिखाई है और हिंसा क्रूरल्टी दिखाई है, तो मतलब उस समय इमेजिनेशन रहा है या उस समय ऐसे व्यक्ति थे, तो उसी तरह का निर्माण अभी वो कर रहे हैं, नहीं कोशिश कर रहे देखिए हैं। साहब, ये पूरा अपना लोकाकाश है, इसमें जितने खंड हैं उनमें सब तरह के व्यक्ति अवेलेबल हैं, सब तरह के उनमें क्रूएलिटी वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो जीव, जो संसार में जिस तरह के जीव हैं वही बनेंगे। और ये जो आर्टिफिशियल प्रोसेस से एनवायरमेंट क्रिएट करके चाइना की मेंटेलिटी से ये अगर पैदा कर रहे हैं तो ये उसमें बन सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर, वो अपने इस मिशन में एनवायरमेंट क्रिएट करने में सफल हो जाए। ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी आज से 30 साल पहले कोई नहीं जानता था। अभी उसका टेस्ट एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो सफल हुआ तो वो क्या है, वो निमित्त ही तो बने उसमें एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। तो साइंस की टेक्नोलॉजी से, साइंस से उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करके वो इस तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, और वो वातावरण क्रिएट करके जो भी उसमें से जीव उत्पन्न होगा उसके कैसे भाव होते हैं, पूर्व क्रम से कैसे संस्कार लेके आया है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो जो क्रूएलिटी उसमें कितनी पाई गई है और दूसरे जीव की क्रूएलिटी से
पुराने संस्कारों से क्या स्थिति बनती है वो तो आखिरी जब क्रिया पूरी हो जाएगी तभी मालूम पड़ेगा। ये मेरा एनालिसिस। प्रमिला जी कुछ कह रही हैं। काफी कुछ तो अभी अंकल जी ने बोला जो मैं बोलना चाहती कि उसके जीव का जैसा कर्म होगा, उसने जैसे एक बंध बांधा होगा कि उसको वैसा शरीर मिलना है, ऐसी जगह जाना है, ये सब उसके होंगे, तो वो सब चीजें उसके हिसाब से वो भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि उन जीवों ने भी तो जो जिनको वहां आना है उनके भी तो पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से वो चल रही है क्रिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वही मैं बोल रही ना कि काफी कुछ अंकल जी ने बोल दिया। साहब दोनों की बात एक सही है, दोनों की सही है, बिल्कुल सही है। उनके जीव के कर्म के हिसाब से हो सकता है उनको आना है, इसलिए ये प्रक्रिया चालू हो गई है। हाँ, उनको वहाँ आना होगा, इसलिए पहले से वो चीजें चालू हो गई कि जब अभी उसको आना है तो पहले से वो वातावरण भी तो बन रहा है ना कि कहाँ जाना है, कैसे जाना, कैसा। हाँ, बिल्कुल सही। और इस टाइप से उसका होना है, स्कंद किस टाइप उसका, उस तरह की स्पेसीज हैं वो 84 लाख योनियों में ही होंगी, कोई 50वीं बन जाएगी नहीं बनेगी सर, 84 लाख में ही होंगी सब। अपन को क्या मालूम कौन सी हो। चलो तो ये बहुत मेरी बात अधूरी रह गई सर थोड़ी सी। मैं भी कुछ कहना चाहता था। अब जैसे आप नहीं आ रही है, आप 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं। आज जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आप जो है, आप कोई नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते, लोग आपके बगल में काट रहे हैं। I mean, उनकी क्रूरता और अपनी क्रूरता को देखिए जरा। तो आप ये नहीं कह सकते ऐसे भाव पैदा नहीं होते, होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, सब जगह सही है, यही सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं भाव तो सब लोग कह रहे हैं, भाव वाले तो आए वही आएंगे जिनके वैसे भाव रूपी कर्म बंधे हैं और वही उनके रूप में प्रकट होंगे। जैन साहब क्या कह रहे हैं, जैन साहब क्या कह रहे हैं, वो इस तरह के विवाह और क्रूरता वाले लोगों की सेना इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। चीन का काम ही यही है, दुष्टता वाला काम। हाँ, एक जन साहब जैसे सर टेस्ट ट्यूब बेबी कोई नहीं जानता था और आज वो इतना डोमिनेंट हो गया है, हर आदमी की टिप पे है। तो ऐसे ही जो ये चीनी सेना तैयार कर रही है, चीन के लोग तैयार कर रहे हैं, वो एक ब्रांड बन जाएगा और टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह फेमस हो जाएगा। सब लोग इसको जानेंगे, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। होगा वो 84 लाख योनियों में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन होके कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट आएगा जिसको हर आदमी जानेगा। बराबर, सही है। एक और है, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं 5वां काल चल रहा है और 5वें काल के अंत तक बोलते हैं और क्रूरता बढ़ती चली जाएगी और जो है मुनि महाराज से भी टैक्स लेने लगेंगे, पूरी व्यवस्थाएं बदलती जाएंगी। 6ठे काल की शुरुआत के लिए 5वें काल के एंड तक भी वो शुरू हो जाएगा। सही है। तक उस तरह का एटमॉस्फेयर, ये अभी जैसे 5म काल शुरू हो गया है तो इसके एंड तक उस तरह का वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी ना। तूने सही कहा, बिल्कुल सही। कर सकते हैं। चलो बहन, यही होना है आगे। हाँ, बहन जी के थोड़े विचार और सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहन जी जरा बताइए। नहीं, कुछ नहीं बचा बोलने के लिए। तो बोलना जो कहना था कह दिए, सही हो क्या है? सब कुछ बचा ही नहीं, कुछ सब बोल दिया। बहन जी फिर भी आप जब इसको जरा विश्लेषण कर दीजिए, अच्छा अपने समराइज कर दीजिए, समराइज तो हमको जो है संतुष्टि हो जाएगी। समराइज तो भाई साहब कर देंगे। रिपीट कर दो, रिपीट नहीं, समराइज भाई साहब कर देंगे, विश्लेषण आप कर दीजिए। थोड़ा सा उसको जो रीअरेंज करके जो सब वही मैं चाह रहा हूँ, हम लोग ने टूटी फूटी भाषा में जो बोला है उसको चैनलाइज करके जुड़ी भाषा में आ जाएंगे। नहीं कर पा रही सब, ठीक है, अब नहीं आ रहा, अभी कुछ ऐसा विकल्प नहीं आ रहा इस तरह का कोई। चलिए कोई बात नहीं, कुल मिला के अपन ने जो कुछ अभी सब लोगों ने कहा, हाँ सब बस सुन रही थी, सब उसी तरह का है, कुछ अलग थोड़ी ना है। हाँ, उसका सार ये है कि देखो, कोई भी नवीन वस्तु का या नवीन जीव का, नवीन पर्याय का उत्पादन तो होता नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं जीव, जिस तरह के जीव भले ही हो सकता है हमको वो अभी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इतना बड़ा संसार है, उसमें उस तरह की पर्यायधारी जीव आज भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार वो उद्घटित होगी वो पर्याय, तो ऐसी पर्याय एग्जिस्ट करती हैं।
जैसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की जो बात करी, उसमें क्या किया कि बिना माँ बाप के या माँ बाप का जो उतना सहयोग ना होने के बाद भी ऐसा एनवायरनमेंट बनना संभव है। ऐसा और भी जगह पाया गया होगा, लेकिन जब हमारे संज्ञान में आया तब हमें मालूम पड़ा कि ऐसा भी किया जा सकता है। इसी तरह से ये जो प्रजातियां अगर वो बन गई जैसा कि वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि वो कोई नई प्रजाति नहीं होगी, अवश्य वो इस बड़े संसार में कहीं ना कहीं वो अवश्य ही पाई जाती है। और उनमें आने वाले वो जीव हैं वो भी कर्म सिद्धांत से बंधे हुए होंगे, उनके वैसे भाव, उनके वैसे कर्म होकर के उन अवस्थाओं में, उन शरीरों में वो उत्पन्न होंगे। तो बाकी तो सब जो है निमित्त निमित्तिक संबंध है, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं साहब, जैन साहब ने, एल के जैन साहब ने जो बताया ना, महाभारत का उदाहरण है, या आप उसका अपना रामायण का उदाहरण है, उसमें जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे वो तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग थे ना साहब। और उसमें क्रॉस ब्रीड करके बताया ना घटोत्कच कैसे उत्पन्न हुआ। यस। सर मेरा क्वेश्चन था, इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, इसको अपन अच्छी आत्माएं भी बना सकते हैं। जैसे अपन सोचे सिद्ध आत्मा टाइप तो बनाना है, उसमें अच्छा देना, सब कुछ बढ़िया बढ़िया डालेंगे। जैसे मतलब साधुओं की सोच होती है, अच्छे विचार हो, सब कुछ हो। पंचम काल में ये संभव नहीं है। नहीं वो सही है। संजय जी, ये प्रोजेक्ट आप शुरू करवा दो। जिनको मोक्ष जाना है, ऐसे लोगों के उनके लिए रास्ता निकाल दो आप। जीवों के लिए उत्पत्ति करने के लिए उसके लिए प्रोडक्ट आपको कलेक्ट करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसके साथ तैयार कर ही रहे सर, ऐसे ही हम भी। ऐसे लोगों का ब्लड, बाबूजी ऐसे लोगों का ब्लड सैंपल ही तो लेना है। ब्लड सैंपल नहीं, साधु जनों की प्रवृत्ति के लोग पैदा करने के लिए उसका प्रोडक्ट, उसका मटेरियल है, वो ही नहीं मिल पाएगा। रॉ मटेरियल। हाँ, वही नहीं मिल पाएगा। वो साधु, वो जो साधु होंगे, जिन साधुओं का लोग, वो साधु तो उसको रखते ही नहीं, संसार से अलग हो चुके हैं, और ये संसारी प्रवृत्तियों के काम है। नहीं साहब, जो ग्रस्त जीवन में जिन्होंने सम्यक दर्शन के रास्ते में चल रहे हैं, उनका ब्लड सैंपल लेके कम से कम ऐसे लोग तो पैदा कर सकते हैं जो अगले भव के लिए तैयार हो जाए, कि सम्यक दर्शन रास्ते पे चलेंगे। बोले गवर्नमेंट जो है वो एक खोज करेगी कि कहाँ कहाँ व्रती और मुनि पाए जाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के जीन्स आएंगे। जब चाइना सक्सेस हो जाएगा ना, तो फिर इंडिया ऐसे ही शुरू करेगा। मोदी जी को मंत्र पहुंचा दो जैन साहब, वो एक नई मिनिस्ट्री बना देंगे। चलिए, तो ये हमारे समझ में आया। और कोई कुछ बोल रहे थे? अंकल जी, ऐसा भी सोच सकते हैं कि प्रजातियां तो निश्चित हैं जितनी होना चाहिए, मतलब 3 लोक में जितने भी जीव जिस प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि जो पहले काल थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उन कालों में मतलब एक परसेंटेज की अच्छे लोग भी थे और बुरे भावना वाले भी थे। तो वहाँ उस टाइम ऐसा था कि अच्छे भावना वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी और जो क्रूर व्यवहार वाले हैं उनकी संख्या कम थी। धीरे धीरे वो परसेंटेज थोड़ा थोड़ा बदलता चला गया हर काल में। अब जैसे पंचम काल है तो यहाँ थोड़े क्रूर भी हैं और थोड़े अच्छे भी हैं, और फिर जैसे छठा आएगा तो एकदम क्रूर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और अच्छे तो एकदम खत्म से ही हो जाएंगे। ऐसे परसेंटेज के हिसाब से होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो चलो कोई बात नहीं, अब अपन आगे चलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य या गुण की प्रत्येक पर्याय उनके स्व सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि अनंत अवस्थाएं सुनिश्चित हैं। जो भी गुण है, वो गुण का भी एक लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है वो कहाँ तक जा सकता है, वो उसके अंदर ही वो गुण, उनका परिणमन होता है। कोई भी द्रव्य स्वयं की पर्याय को भी करे और दूसरे द्रव्य की पर्याय को भी करे, यह बात 3 काल में कभी संभव नहीं। तो भाई साहब, मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ आपको भी जो है मैं अच्छा बना देता हूँ या बुरा बना देता हूँ। अगर ऐसा होता तो संसार में सारे या तो डाकू बन जाते या सारे साधु घूमते। लेकिन जो अभी अपन ने बात करी ना, तो ये संभव एक तो ये तो किसी कोई दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई काम करता नहीं। सभी द्रव्य अपने अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार, अपने भावों के अनुसार वो साधु पुरुष या दुष्ट पुरुष बनते हैं। उनका अपना ही उसमें योगदान होता है, वो दूसरे का किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। वैज्ञानिक स्वयं का यानी आत्मा का कार्य भी करे और उनके शरीर का भी कार्य करे, यह बात भी असंभव है।
तो फिर अन्य जीवों के शरीर वे अपनी इच्छा के अनुसार चाहे वैसे बना दें, यह मान्यता तो महामिथ्यात्व की द्योतक है। अपने मूल सिद्धांत क्या पढ़ा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जो बनाने की बात चल रही है, जीव जीव की बात भी नहीं चल रही, जीव और पुद्गल की बात चल रही है। और द्रव्य जितने हैं उतने ही रहते हैं, नया कोई द्रव्य बनता नहीं। तो इसलिए वो द्रव्य क्षय ही रहेंगे। पुद्गल परमाणु जितने हैं, भले ही वो अनंतानंत हैं, वो उतने ही रहेंगे, उसमें कोई एडिशन डिलीशन होता नहीं, ना जीवों में होता है। इसलिए नया कोई जीव का निर्माण या नए किसी पुद्गल का निर्माण कभी होता नहीं। यहाँ तक कि स्कंद भी जो अभी तक के जो स्कंद बने हैं, जैसे बनते आए हैं प्रकृति में, वैसे ही रहने वाले हैं। कोई नया स्कंद कभी बन नहीं सकता। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही, और उसमें जिस जाति के स्कंद पाए जाते हैं वो भी अनंत हैं, उनके बियॉन्ड कोई नहीं है, और कोई उसका करता नहीं है पैरेलल में के साथ। एक तो प्रकृति बना रही है और एक वैज्ञानिक बना रहा है। तो सब एक क्वेश्चन यहाँ आता है जी, ये कोरोना का वायरस कैसे बना दिया चीन ने? हाँ वही बताऊंगा। वैज्ञानिक भी खोज करते हैं जो उन्हें पता नहीं था, उस संबंध में जानकारी हासिल करते हैं, बनाते तो कुछ है नहीं। वे ना तो नवीन द्रव्य उत्पन्न करते हैं, ना उनमें नए गुण मिलाते हैं, और ना ही उनकी पर्यायें अपनी मर्जी के अनुसार बदलते हैं। वे वैसा कर ही नहीं सकते। ये बात समझ में आया सिद्धांत? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कोरोना आदि जो बनाए गए हैं, उन्होंने क्या किया? उन वैज्ञानिकों ने खोज की। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा कि चमगादड़ के अंदर में ऐसे ऐसे वायरस पाए जाते हैं। वायरस क्या है? वायरस जीव है, जीवाणु है। जीवाणु। उन जीवों का कुछ शरीर, कुछ स्कंद है उनका, भले ही सूक्ष्म स्कंद हो। जी है। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया कि वो इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि बहुत सारे उन्होंने स्कंदों को मिलाया। जैसे कोई चमगादड़ में पाए जाने वाला जीव है, किसी और दूसरे पक्षियों के उन शरीरों में पाए जाने वाला जीव है, उन सारे पुद्गलों को मिलाया जाए अगर, तो क्या रचना बनती है? मिलाया जाए, बनाया नहीं जाए। तो उन्होंने देखा कि नए प्रकार के शरीर का निर्माण हो जाता है, और उसमें जो जीव जन्म लेता है, जीव तो वही है जिसको उस अवस्था में आना था, वो जीव भी निश्चित है। उनके शोध के माध्यम से उसी वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें उस जीव को आना निश्चित था। और वो जो निर्मित किया हुआ जो स्कंद है, वो पहली बार बना हो ऐसा भी नहीं है। हमारी दृष्टि में पहली बार दिखाई दिया, और उसमें जो उनके करने का ऐसा भाव था, वो उसमें निमित्त बना। वो एक्सपेरिमेंट, वो प्रयोगशालाएं, वो सब उसमें निमित्त बनी। लेकिन उस जाति के शरीर यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं अवश्य ही मौजूद हैं। वो लोग बोलते हैं ना, वो कोरोना कहीं गया नहीं, वो पहले भी था। वो तो चमगादड़ में था ना ऑलरेडी। अभी भी लोग बोलते हैं कि ये जो है ना, जो अभी चला भी जाएगा तो वो जाएगा, समाप्त नहीं होने वाला, वो तो रहेगा, है ना। वो खाली उसमें हमें उतना ज्यादा वो दिखाई नहीं देगी, उनकी बहुतायत नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो होंगे जरूर, कहीं ना कहीं जरूर पाए जाएंगे। जैसे मछलियों का एक प्रजनन काल आता है, तो उसमें वो अंडे उत्पन्न होते हैं, तो अपन कहते हैं मछलियों ने अंडे दिए, तो यहाँ दिए ना, और कहीं दूसरी जगह दूसरे समय में हो रहा होगा, अपने को नहीं पता। तो उसी तरह से जो कोरोना नाम के जो जीव है, जिनका शरीर उस तरह का होता है, जिसमें उस तरह के गुण पाए जाते हैं, वो आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहने वाले हैं। वो माइग्रेशन हो सकता है उनका। जैसा यहाँ मच्छर कम हो गए, क्यों? मैंने साहब वो मारा था, वो प्लेट या क्या क्या किया था, तो वो क्या मच्छर जाति प्रजाति समाप्त हो गई? हमारे यहाँ तो वो 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले जो जीव है, जिनमें मच्छर मक्खी बताए गए हैं, वो कभी नष्ट होते क्या, समाप्त होते क्या? उतनी देर के लिए वहां से उनका विनाश जरूर हो गया, और वो जीव अगर उसी गति में आना है तो कहीं और उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहाँ वो वातावरण नहीं है। और जो मार रहे हैं उनको, उनका क्या होगा? जब उनकी बात अपन बाद में करते हैं, उनको क्या अगले भाव में उनका क्या होगा? वो फिर मच्छर मक्खी बन के पैदा होंगे। अगले भाव में मच्छर की पर्याय में जाएंगे। हाँ, ये जैसा कर रहे हैं वैसे ही पाएंगे। तो देखो, वैज्ञानिक भी खोज करते हैं जो उन्हें पता नहीं था, उस संबंध में जानकारी हासिल करते हैं, नया तो कुछ भी बनाते नहीं। वे ना तो नवीन द्रव्य उत्पन्न करते हैं, ना उनमें नए गुण मिलाते हैं, और ना ही उनकी पर्यायें अपनी मर्जी के अनुसार बदलते हैं।
वे वैसा कर भी नहीं सकते। फिर आप बोले कर नहीं सकते, तो करके दिखा दिया, दिखा दिया वो वही कर पाएंगे जो ऑलरेडी प्रकृति में मौजूद है, वो उसमें निमित्त तो बन सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं वही दिखा पाए। जैसे जब किसी को कोई ज्यादा जानकारी नहीं हो तो वो समझते हैं, माता पिता समझते हैं कि हमने फला फला जीव को उत्पन्न किया, इसको मैंने जन्म दिया और उसने मुझे ये मेरा जो सिला दिया, ऐसा बोलते हैं ना लोग, जिनको पता ही नहीं कि वो जन्म देने का अर्थ क्या है, क्या उन्होंने उस जीव का निर्माण किया। बहुत सारे लोग आज भी हैं जिन्हें नहीं मालूम ये पूरी प्रक्रिया कि जीवों की उत्पत्ति जो जन्म आदि होता है वो कैसे होता है। वो यही समझते हैं कि माता पिता के द्वारा उसको उत्पन्न किया गया, मैंने उत्पन्न किया। आप जीव बना सकते हो क्या? प्रकृति के जो सब अरेंजमेंट्स हैं उन अरेंजमेंट के अंतर्गत आप निमित्त बन सकते हैं, और अवश्य ही बनेंगे अगर वो घटना उस निमित्त से होनी है तो। लेकिन ना तो नया स्कंदों का निर्माण होता है, ना नए जीवों का निर्माण होता है, ना ही नए पुद्गल द्रव्य का निर्माण होता है। सब प्रकृति के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। जो भी रचनाएं होती हैं, उत्सर्जन होता है, वो सब प्रकृति के ही खेल हैं सारे। प्रकृति में जिस तरह का जो पाया जाता उसी तरह से होता है। आगे चलेंगे। वैज्ञानिकों और उनके प्रयोगों की हम सराहना करते हैं या उनके बारे में आदर बुद्धि रखते हैं, तो क्या हमें पता है कि महाहिंसा पूर्वक इन क्लोन की उत्पत्ति होती है। ये जो क्लोन बनाए जाते हैं उनमें पहले बहुत सारे जीवों की जो हिंसा होती है, उनको बना करके देखते हैं, उसको मारा, उसके अंदर में वो डाला, उसके अंदर में वो किया, वो परमाणु के जो शरीर बनाए, कितने जीवों की हिंसा होती है अपन नहीं जानते। जो जितनी भी जो श्रृंगार प्रसाधन जो सामग्री बनती है वो उन सब में कैसे करते हैं। वो जब शैम्पू बनाया तो कितने खरगोशों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि इसको मैं डालूं तो जब वो खरगोश अंधा हो जाए तो समझ लो कि वो जो है शैम्पू थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, तो थोड़ा उससे कम कर लेंगे जिससे आदमियों की आंखों पे नुकसान ना पहुंचे। लेकिन उस प्रोसेस में कितने ही खरगोश अंधे कर दिए जाते हैं। मेंढक का डिसेक्शन करके क्या देखते हैं कि कैसा उसका जो मनुष्य का जो शरीर है, नाड़ी तंत्र है, वो कैसा है, उसकी एनाटॉमी उससे मिलती जुलती है, इसलिए कितने जो है मेंढकों को वो मेडिकल स्टूडेंट चीर देते हैं। ये सारे हिंसापूर्ण करते हैं। आप बोलोगे नहीं साहब वो तो जरूरी है क्योंकि उनसे आदमियों की जान बचाई जाती है, इसलिए हम उन मेंढकों को मार देते हैं। लेकिन बहुत सारे जीव आप देखोगे वो मेडिकल फर्स्ट ईयर में आते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, उनसे नहीं होता ये सब। केंचुए को काटना, मेंढक को काटना, खरगोशों को ये सब करना, ये सब नहीं होता। वो पुण्यशाली जीव होते हैं, वो जो चले जाते लौट हैं। मेरी निगाह में तो जो लौट ऐसे कर्मों से हट करके जो चले जाते हैं वो पुण्यशाली जीव होते हैं, वो जो करते रहते हैं वो उनके विचारों का खेल है। तो देखो उन्होंने लिखा है कि ये सब कार्य करने में बहुत सारी हिंसाएं होती हैं। इसी तरह से जो एलोपैथिक दवाई बनती ना, तो अपन एलोपैथिक दवाई का जो है वैसे कोई वो नहीं है, उसके साथ में द्वेष नहीं है, लेकिन उनका जो निर्माण होता है उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसमें बहुत हिंसा होती है। न केवल एक्सपेरिमेंट में हिंसा होती है बल्कि उन औषधियों के निर्माण में बहुत सारी वस्तुएं उन जीव जंतुओं के शरीरों से ली जाती है, इसलिए वो बहुत दोष प्रधान है। तो कोई भी डॉक्टर से पूछोगे, खासतौर से जैन डॉक्टर को, तो वो भी इस बात की पुष्टि करेगा। तो ऐसी दशा में जो कम से कम निरापद हो, कम से कम हिंसा वाली चीजें हैं, औषधियां हो, आयुर्वेद आदि हो, होम्योपैथी में मैंने सुना हिंसा काफी होती है, यूनानी दवाइयों में बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए जो कम से कम वो घरेलू नुस्खे आदि हैं, जहां तक संभव हो, जहाँ संभव नहीं हो तो वहां तो वो लोग शरण लेते हैं क्योंकि वो मेडिकल साइंस ज्यादा डेवलप है। लेकिन अपने विचारों में सब लोग सावधान रहना कि मेरे कारण, क्योंकि इस शरीर को तो मैं जब तक ही टिकेगा जब तक कि इसकी आयु है, मैं लाख कर लूं, किसी तरह के टॉनिक पी जाऊं, कुछ भी कर लूं, लेकिन इसकी आयु को मैं बढ़ा या घटा नहीं सकता। इसलिए ऐसे जो है साधन इस्तेमाल करना, इस नश्वर शरीर को बनाए रखने के लिए कितने जीवों की हिंसा करूं, ये विवेक हमारे पास होना चाहिए। तो देखो आगे चलेंगे। वैज्ञानिकों और उनके प्रयोगों की हम सराहना करते हैं, उनके बारे में आदर बुद्धि रखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये महान हिंसा पूर्वक इस तरह की वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। जिस एम्ब्रियो यानी गर्भ कहते हैं जिसे, उसमें से विवक्षित पेशी, देखो उन्होंने वही बात दी है, विवक्षित पेशी यानी सेल्स
या टिश्यू निकालकर उन पर प्रयोग किए जाते हैं। ये खुद डॉक्टर है ना, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, तो उन्होंने बताया कि जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। कौन बोल रहे हैं? अरल जैन साहब का म्यूट करना। अरल जैन साहब बोलना नहीं बीच में, बिल्कुल भाई। जिसे एम्ब्रियो कहते हैं उसमें से विवक्षित पेशी या टिश्यू निकालकर उन पर प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे एम्ब्रियो व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं तब चाहे जैसे सेल्स या टिश्यू हाथ लगते हैं, मतलब वो उस प्रोसेस में बहुत से तो मर जाते हैं। एम्ब्रियो गर्भ को कहते हैं, भले वो माता के उदर में पल रहा हो या टेस्ट ट्यूब में, परंतु वह है तो एक पर्याप्त मनुष्य भव। एक खून करने वाले को कानून दंड देता है, परंतु संशोधन के नाम पर हजारों एम्ब्रियो पैदा करके नष्ट किए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के संशोधन में आदर बुद्धि का होना महान हिंसा की अनुमोदना करना है, जिसमें स्वयं हिंसा करने जितना पाप लगता है ना। डॉक्टर उज्ज्वला शाह एक फेमस डॉक्टर रही, जिन्होंने अपना क्लिनिक इसीलिए बंद कर दिया कि उन्हें इसमें आत्मा के मार्ग पर लगना था, मोक्ष मार्ग पर लगना था। जिन्होंने कितनी सारी किताबें लिख दी, सब में ज्ञान चंद्रिका की इतनी वॉल्यूम लिखी, बड़ी बड़ी दो गोमट सार, कर्म सिद्धांत और जीव कांड और कर्म कांड पर, एक प्रत्येक पर दो वॉल्यूम में इतनी मोटी मोटी रचनाएं की उन्होंने। और बहुत सरल स्वभाव की स्त्री है, बहुत सरल। तो इतने उत्कृष्ट बुद्धि वाले जो जीव हैं वो इसका मार्ग में लगे हैं, तो ये हमको ये बताता है कि जितना जितना जीव सरल होगा उतना उतना उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ये जो हमारी कल्पना है ना कि हम जो जितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे संसार में, हम उतने ही ज्यादा अपने कार्य कर पाएंगे। क्या कार्य करोगे संसार में? संसार के कौन से कार्य हैं जो हमें करना है? तो ये जो हमारा भ्रम है, उस भ्रम के कारण मैं बहुत सारे जो है अपने अंदर में खोटी मान्यताएं पाल लेता हूँ और फलता अपनी सरलता से हटकर कुटिलता में बदल जाता हूँ। बच्चों को भी ये शिक्षा देता हूँ, ज्यादा सीधे मत बनो, संसार में से करना है तो सीधेपन से काम होता नहीं। तो हमारी मान्यता में ये चीज है। लेकिन दयानंद राय जी ने बोला कि सरल स्वभाव ही होए ताके घर बहु संपदा, है ना। ये कभी मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा ठीक से फिर से। तो देखो आगे चलते हैं। जिस तरह की जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, उसमें अपन जो है अगर सोचते हैं बहुत वाह वाह क्या वैज्ञानिकों ने कितना बढ़िया काम किया है, तो बोल रहे हैं कि ये उन मान्यताओं में आदर बुद्धि प्रकट करना है जो महाहिंसा प्रधान है। इसलिए प्रकृति में जो हो रहा है वही सही है, बाकी सब तो गलत है। अभी आगे चलेंगे। तुम दोनों ने एम्ब्रियोलॉजी विषय पढ़ा है, मेडिकल में पढ़ा है। रीना तुम भी चाइल्ड डेवलपमेंट विषय में इसके बारे में पढ़ चुकी हो। तो इन्होंने बताया कि ये जो सब प्रॉपर्टी वगैरह जो है, ये सब जो बनाए जाते हैं, इन सब से हिंसाएं होती हैं। शॉर्ट में मैंने आपको बताया। देखो तो किसी विषय संबंधी सविस्तार जानकारी हासिल करने पर उसके योग्य अयोग्य का निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। देखो इसमें ऊपर एक बात लिखी उन्होंने कि जो गर्भ आदि जो गिराने की और जो सब जो प्रोसेस होता है उसमें महान हिंसा होती है। कि पहले जो बता देते थे कि उनका लिंग निर्धारण कर देते, गर्भ में बता देते कौन सा जीव लड़का होगा कि लड़की होगी। भारत में तो वो चलता था और उसके कारण लोग जो है गर्भपात करा देते थे। तो एक पूरा सजीव, एक जीव को पूरे के पूरा उसको जीवन से जीवन हरण कर लेना, उसको मार डालना गर्भ में, इन सब ये महापाप का बंध होता है। तो उनके क्या क्या जो है उसके फल मिलते हैं, कभी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो तो किसी विषय संबंधी सविस्तार जानकारी हासिल करने पर उसके योग्य अयोग्य का निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। यहाँ भी कर्म संबंधी विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयोजन यही है कि उसके द्वारा कर्मों से भिन्न निज शुद्ध आत्मा की हमें पहचान है ना। सब मिलाकर के अपन सब ये क्यों पढ़ रहे हैं, अपन इतना समय क्यों लगाया कि हम इनमें उलझ जाते हैं इन चीजों। उसने ये बना दिया, उसने वो बना दिया, और जीव का निर्माण भी कर दिया और पुद्गल का भी कर दिया। इन सब भ्रांतियों से हट करके सहज में जैसा सिद्धांत है उस सिद्धांत की पुष्टि हम कर पाए और अपने आत्म स्वभाव को, जिसे आत्मा को कोई नया निर्मित नहीं कर सकता, उसकी वास्तविकता से साक्षात्कार हो, ये हमारा पर्व है। यहाँ भी कर्म संबंधी विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयोजन यही है
कि उसके द्वारा कर्मों से भिन्न निज शुद्धात्मा की हमें पहचान हो। आज तक कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली चीजों को ही हमने अपना स्वरूप और वैभव मान रखा था। उनसे भिन्न मैं एक महान वैभवधारी पदार्थ हूँ, इस बात को जाना ही नहीं था, सुना भी नहीं था, इसलिए माना भी नहीं था। नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, यह भी निमित्त का कथन है। बहुत पहले हमने सीखा था कि योग के निमित्त से जीव कर्म और नो कर्म का ग्रहण करता है। जरा विचार तो करो कि जब तक हम मनुष्य गति में हैं तब तक औदारिक शरीर के परमाणुओं को ही क्यों ग्रहण करते हैं? बैक्रियक जाति के परमाणु क्यों नहीं ग्रहण करते? गोरा आदमी गोरे वर्ण के परमाणु ही क्यों ग्रहण करता है? काला आदमी काले वर्ण के परमाणु ही क्यों ग्रहण करते हैं? क्यों उनका वैसे बना रहता ना शरीर। इसका कारण है विवक्षित नाम कर्म का उदय। मनुष्य और त्रियंचों को औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय विद्यमान रहता है, इसलिए वे औदारिक जाति के परमाणु ही ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ विवक्षित स्पर्श, विवक्षित स्पर्श माने स्पेसिफिक स्पर्श गुण, स्पेसिफिक रस गंध वर्ण नामक नाम कर्म के उदय में विवक्षित उसी प्रकार के परमाणु ग्रहण किए जाते हैं। कौन सा आपका रस जो है, किस तरह का रस वाला परमाणु है, वो परमाणु वैसे वाले परमाणु आएंगे जिनमें उस तरह के रस आदि गुण हैं। परंतु इससे इसे नाम कर्म के निमित्त से होने वाली उद्गल की अवस्था ना जानकर अज्ञानी जीव इन्हें ही अपना स्वरूप जानता है, मानता है। कोई गोरा हो तो बन के भाई साहब बड़े गोरे, वो खुश हो जाएगा बहुत है। तो वो गोरे परमाणु वो लेके आया क्या, बना रहा है क्या? तो कैसे होता है ये अपन घटना को थोड़ा और कल विस्तार से पढ़ने वाले। तो सबको समझ में आया आज का जो टॉपिक अपन ने बात? बहुत बहुत बढ़िया। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। आगे ललित जी। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो।